और सतीश बोध स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश जी, ये चूंकि नाम अभी तक तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहा विष्णुदेव साय का, लेकिन अब अचानक उनके नाम पे मोहर लग गई। जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी नेता विष्णुदेव साय है और बहुत सुलझे और सरल इंसान के रूप में वो जाने जाते हैं। अभी तक इनके ऊपर ना किसी प्रकार का कोई दाग लगा है, ना किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप के मामले में अभी तक इनका नाम है। लेकिन आपको बता दें कि विष्णुदेव साय स्वच्छ छवि के नेता है। आदिवासियों के लिए कई मतलब योजनाओं के लिए उन्होंने आंदोलन किया है और आदिवासियों की समस्याओं को लेकर कई बार सदन में भी प्रश्न किए हैं। तो जो जिस प्रकार अगर उनका नाम जिस प्रकार अभी तक 3 दिनों से चर्चे में था कि कौन होगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, तो विष्णुदेव साय का जो नाम सामने आया वो एकदम हट के है, क्योंकि उनका नाम कहीं भी नहीं था। ओपी चौधरी का नाम था, केंद्रीय राज्य मंत्री जो सरगुजा से राज्य मंत्री है सेंट्रल से, उनका नाम था। साथ में रमन सिंह का नाम था और जो आईएएस से राजनीति में शामिल हुआ ओपी चौधरी का नाम था। लेकिन विष्णुदेव साय का नाम कहीं भी सुर्खियों में नहीं था। लेकिन अचानक जो नाम सामने आया तो सबको आश्चर्य हो गया कि विष्णुदेव साय का नाम आया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो लोग हैं यहाँ पर जो रहवासी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़, और ये सरगुजा को बिलोंग करते हैं और ये जसपुर में और जसपुर के हैं और जो रायगढ़ से एमपी के रूप में वो चुने जाते हैं। तो जो एक स्वच्छ छवि वाले नेता के रूप में विष्णुदेव साय की छवि है। जी, उनके नाम के जरिए क्या संदेश जाएगा? चूंकि आदिवासी समुदाय से वो आते हैं, अनुभवी भी हैं, रमन सिंह के करीबी भी उनको कहा जाता है। एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश है यहाँ पे। देखिए, लगातार जिस प्रकार चुनाव का दौर था, लगातार जिस प्रकार राष्ट्रीय नेतृत्व प्रचार के लिए पहुंचा था, तो विष्णुदेव साय लगातार उनके साथ वो भी प्रचार में शामिल थे। लेकिन आपको अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करें तो वो रमन सिंह के करीबी रहे हैं। संगठन में उनका अच्छा दबदबा है और साथ ही आदिवासी, क्योंकि लगातार ये चर्चा में रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, तो ये जो चर्चा था वो अब सबूत के रूप में शामिल हो गया, सामने आ गया है कि आदिवासी चेहरा को मुख्यमंत्री बनाए। और किसी भी प्रकार का बताएंगे कि जो विष्णुदेव साय है स्वच्छ छवि के नेता है। जी, और चूंकि सतीश बीजेपी इस चीज के लिए जानी जाती है कि कई नाम चर्चाओं में होती है, लेकिन अचानक फिर एक ऐसा नाम आता है जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं होता। और यहाँ पे हम विष्णुदेव साय के मामले में भी यही देख रहे हैं कि रेस में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन आज अचानक उनके नाम पे मोहर लग गई। तो बता दें, लगातार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव हो या इसके पहले का लोकसभा चुनाव हो, लगातार एक्सपेरिमेंट करते रही है। आपने देखा इस विधानसभा चुनाव में साझा विधानसभा से एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो एक मतलब श्रमिक था, जिसके पुत्र की हत्या होती है, और वो जो कैबिनेट मंत्री है रविंद्र चौबे, उनको वो हरा देते हैं। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है और जिसका उसको फायदा भी मिलता है। तो जिस प्रकार ये विष्णुदेव साय जी का नाम सामने जो आया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि आदिवासियों को भी साझा जाए और जो श्रवण है उनको भी साझा जाए। जो ओबीसी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो ओबीसी से हट के अब जो कार्ड जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने खेला है आदिवासी चेहरा को सामने लाया मुख्यमंत्री के रूप में, तो एक भारतीय जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है। सतीश, क्या उनके नाम के ऐलान के बाद किसी तरह की कोई बगावत, कोई संगठन में कोई आवाज उनके खिलाफ उठ रही है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कई जब नाम चर्चाओं में होते हैं तो उनके समर्थक चाहते हैं कि हमारे नेता का नाम आगे आए। ऐसे में किसी तरह का कोई विरोध का स्वर अब तक सुनाई तो नहीं दिया? उनके नाम पे सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है? मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में उनके नाम की घोषणा के बाद किसी प्रकार का विरोध होगा, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, एमपी ऑलरेडी एमपी है, स्वच्छ छवि के नेता है, संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है, संगठन के सारे बड़े नेता उनको अच्छा मानते हैं। और जो पार्टी के नेता जिस प्रकार कई बार 8 बार जो विधानसभा चुनाव जीते हैं, और उनसे भी जो पुराने नेता है, जो विधायक रहे पुराने, उनसे भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जिस प्रकार जो संगठन में उनके विरोध की बात जो कर रहे हैं, तो ये कहना गलत होगा कि उनकी जो छवि है और उनका जो नेचर है
उसके कारण सारे जो नेता है और अभी तक तो विरोध के कहीं सुगबुगाहट नजर नहीं आई। जी, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि चूंकि वो अनुभवी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, अच्छा खासा अनुभव है उनको, इसी अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश होगी यहाँ पे कि उनको प्रदेश की कमान सौंपी जा रही है? हाँ, जरूर ये बात कहना गलत नहीं होगा कि स्वच्छ छवि के नेता है, सुलझे हुए नेता है, और चूंकि एक आदिवासी परिवार से लेकर आप संसद तक पहुंचे हैं, तो उनका जो कार्य क्षेत्र रहा है स्टार्टिंग से आदिवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने बात करी है। संगठन में कई बड़े पदों पर उनको दायित्व मिला है, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहे, और जो पार्टी और संगठन की बात करें तो सभी जो जितने भी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, सब से उनका अच्छे ताल्लुकात है। चाहे सरोज पांडे की बात कर लिया जाए, चाहे रमन सिंह की बात कर लिया जाए, तो जो भी अगर अभी प्रदेश जो प्रभारी है माथुर जी, उनसे भी उनके अच्छे संबंध है। तो अगर ओवरऑल हम देखा जाए तो कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नाम की मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा हुई है, तो किसी भी प्रकार का कोई विरोध मुझे नहीं लगता है नजर आएगा और ना विरोध होगा। जी, और अभी कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, आगे की क्या क्या कार्यक्रम कब कब रहेंगे? ये जो जानकारी जो सामने आ रही है, सादे समारोह में शपथ ग्रहण की पहली चर्चा चल रही थी कि राजभवन में सादे समारोह में चर्चा होगी, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि एक जो नए विधायक बने हैं, जो चुनाव के बाद जो नए जो विधायक बने हैं और जो पुराने विधायक है, तो एक बड़ा समारोह की चर्चा की जा रही है, जिसमें प्रदेश के बड़े नेता पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।